वो तीनों रंगों के ऊपर छोटी सी कविता में आपकी लिखी रखना चाहे देखो सारा जहान जहान ना पावे शान तिरंगे सी। चाहे देखो सारा जहान जहान ना पावे शान तिरंगे सी। केसरिया रंग सबसे ऊपर त्याग तपस्या देखो छू करे। केसरिया रंग सबसे ऊपर त्याग तपस्या देखो छू कर। ये करता सदा बखान बखान ना पावे शान तिरंगे सी। सफेद रंग शांति सिखलाता बैर भाव को दूर भगाता। ये शांति देश कमाने हो माने ना पावे शान तिरंगे सी। हरियाली के हरे रंग में खेती के इस नए ढंग में। हरियाली के हरे रंग में खेती के इस नए ढंग में। या खेती देश की जान हो जाने ना पावे शान तिरंगे सी। नीला चक्कर कहता हरदम नीला चक्कर कहता हरदम चलना जीवन रुको नहीं तुम्हें चलना जीवन रुको नहीं तुम। ये करता सदा बखान बखाने ना पावे शान तिरंगे सी। मंच को नमस्कार है मेरी तरफ से और सभी कवियों को और कवियों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी कविताएं आज सुनाई है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। मौके का फायदा उठाते हुए मैं भी एक मेरे द्वारा रचित एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। अजीब सी कशमकश है जिंदगी अजीब सी कशमकश है जिंदगी में आजकल एक विरक्ति सी जागती है। अजीब सी कशमकश है जिंदगी में आजकल एक विरक्ति सी जागती है। दिल में एक ऊख सी उठती है छोड़ के निकल जाऊं एकांत से। दिल में एक ऊख सी उठती है छोड़ के निकल जाऊं एकांत से। खुद को ढूंढती हुई प्रश्न जो मन में उठते हैं खोज लूं मैं जवाब उनके बैठ किसी बोधी के नीचे। प्रश्न जो मन में उठते हैं खोज लूं मैं जवाब उनके बैठ किसी बोधी के नीचे। पर सिद्धार्थ सा मनोबल कहाँ से लाऊं पर सिद्धार्थ सा मनोबल कहाँ से लाऊं। पुरुष थे वो निकल गए बेपरवाही से पुरुष थे वो निकल गए बेपरवाही से। मैं स्त्री होने को कहाँ छुपाऊं। उनका मनोबल पूजनीय था उनका मनोबल पूजनीय था क्या मेरा भी होगा। गौतम बुद्ध नाम मिला उन्हें मुझे क्या मिलेगा। वो निकल गए तो गौतम बुद्ध नाम मिला उन्हें मुझे क्या मिलेगा। विचार कर दिल में फिर एक भूख सी उठती है। मनोबल को अपने कोने में दफन कर जिंदगी से जूझने के लिए खुद को मैं तैयार करती हूँ। विचार कर दिल में एक भूख सी उठती है। मनोबल को अपने सीने में दफन कर जिंदगी से जूझने के लिए खुद को मैं तैयार करती हूँ। और शायद इसी तरह से ही मैं अपने मनोबल का विस्तार करती हूँ मैं अपने मनोबल का विस्तार करती हूँ। धन्यवाद। कविता लेकिन जो मनोबल की बात आपने कही वो बखूबी बना रहे ऐसी हम सबके लिए कामना। और सतीश जी को भी मैं सुन नहीं पाई थी कौन सी कविता उन्होंने सुनाई थी लेकिन कानों में स्वर जो है वो गूंज रहा था तो खूबसूरत ही रहा होगा क्योंकि हमेशा की तरह। तो जोरदार तालियां अनिता जी के लिए जी के लिए और सतीश जी के लिए क्योंकि जब आपको लगा उर्मी जी की कविता कुछ रचना जो है लंबी हो गई रश्मि रथी लेकिन उसमें जो सार था जो गूढ़ अर्थ था
उसको अगर हम सुने तो वो कमाल है। जो लेखनी रही है दिनकर साहब की वो बखूबी बाकमाल रही है। और इसमें गीता का, श्री कृष्ण का, अर्जुन का, पांडवों का जो जिक्र आया तो उसमें वो बात याद आ रही है मुझे कि मैं आप सबसे ये खबर साझा करना चाहूंगी, क्योंकि खबर सोचो कविता के बीच में खबर कहाँ से आ गई। तो आजकल मैंने एक चैलेंज किया हुआ है, वो है 75 हार्ड, यानी 75 दिन तक लगातार। और वो चैलेंज क्या है, उसमें मैं जो भगवत गीता है वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे नियम है उसके। क्या क्या नियम है आप सबसे मैं जरूर साझा करूंगी कि आप लगातार 75 दिन तक घर का ही खाना खाएंगे। घर से मतलब है कि आप रोटी सब्जी, ये तो बाहर का भी हो सकता है, किसी दूसरे के घर जाएंगे नहीं कि उनके घर नहीं खाना खा सकते हैं, लेकिन जो फास्ट फूड होता है आप वो नहीं खाएंगे। आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाय नहीं पिएंगे। इसके अलावा 4 लीटर पानी यानी 16-17 गिलास पूरे दिन भर आप पानी पिएंगे। 2 बार वर्कआउट करेंगे 45 मिनट के। तो मैं एक बार सुबह 5 बजे उठ करके पार्क में जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। आप वीडियोस देखते भी होंगे। हर रोज उन चीजों के सबूत भी हमें डालने होते हैं, वो चीज। उसमें साथ ही एक और चीज है कि आप कोई भी ऐसी जो प्रेरक पुस्तक है उसको पढ़ेंगे, उसके कम से कम 10 पेज तो आप पढ़ेंगे। तो भगवत गीता मैं पढ़ रही हूँ, तो आज तो मेरा पूरा का पूरा ज्ञान आपने यही पूरा कर दिया। बहुत ही खूबसूरत बातें होती है गीता का। अगर आप कोई भी पेज खोले, आपके मन में कोई ऐसी शंका चल रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं, दुविधा में है आप, तो एक कमाल की बात है, आप कोई भी पेज खोलेंगे ना, यूं लगेगा कि आपके लिए ही पेज लिखा गया है। इसकी समस्या का समाधान आपको उस पेज में तुरंत ही मिल जाता है। बहुत से जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हैं या बहुत अमीर व्यक्ति हैं, अगर आप उनके बारे में जानते हो और समझते हो और उनको सुनते हो तो भी पता चलेगा कि किस तरीके से वो गीता की कही हुई बातें जो हमें भगवत गीता में दी हुई हैं उन पर उनको अमली जामा वो पहनाते हैं। तो बहुत धन्यवाद कि रश्मि रथी मैंने बहुत लंबे समय के बाद सुनी है। तो जितनी लंबी कविता थी उतनी लंबी तालियां भी होनी चाहिए। हमारा आज का जो कवि सम्मेलन रहा, आज जो बच्चों की प्रतिभागिता रही या अध्यापकों ने आकर के बच्चों का हौसला बढ़ाया, ये भी बहुत खूबसूरत नजारा था। आप ज्यादा समय न लेंगे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो मंच पर विराजमान है यही रहिए, क्योंकि अब जब कवि सम्मेलन होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ पुरस्कार भी तो होता ही है ना, तो खाली हाथ थोड़ी आपको जाने देंगे हम। तो प्रिंसिपल साहब से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आए। सभी 26 जनवरी पे सर कह रहे हैं कि सम्मानित करेंगे, नाम लिख लो। तो देखो हमारा तो चारों का भी लिख लेना चाहिए, हमारा छोड़ दो। सभी अध्यापक वृंद से निवेदन है, कृपया सभी आए, बच्चों का हौसला बढ़ाए और हमारा भी हौसला बढ़ाए। आ जाए सभी आ जाए, सभी से निवेदन है मेरा, आ जाए कृपया। अंत में पुरस्कार वितरण कैसा लग रहा है अनीता मैडम? कैसा लग रहा है? उर्मी मैम आज दूसरी बार फिर पेन मिल रहा है, बहुत बहुत बधाई है। सतीश जी अब आपको पेन खोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेन मिल गया है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है ना? को प्रस्तुत किया कौन सी विद्यार्थी हो मंच संचालित करी थी जीतू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप आगे भी इसी तरह बोलने थोड़ी झिझक है, तो हो गया आप बोलते मंच पे तो एक दो बार बोलोगे तो झिझक अपने आप दूर हो जाएगी। साथ ही हमारे नन्हे मुन्ने कवित्रियाँ और विशेषकर कोमल की ओर से भी भाषण कविता